हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, जरा मुझे बताइएगा कि बीकानेर की स्थिति क्या है अभी? देखिए, बीकानेर में अभी स्थिति ठीक है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है अभी जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसे अभी हटाया नहीं गया है, और उसकी वजह से जो है सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि रात को ही बीकानेर के जो बज्जू क्षेत्र है वहां पर एक ड्रोन देखा गया था। वो संदिग्ध ड्रोन था, उसको लेकर जो है फिर हाई अलर्ट की स्थितियां बन गई थी बॉर्डर के क्षेत्र में। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में पूरी तरीके से जो है नियमों की पालना जरूर करवाई गई, लेकिन व्यक्तियों की तरफ से ही ब्लैकआउट किया गया। और अभी जो है वो स्थितियां अच्छी है, और किसी भी तरह की कोई हमले की सूचना अभी तक बीकानेर में नहीं है। जी, अभी भी जो गाइडलाइंस थी ब्लैकआउट की कि शाम होते ही और सुबह तक ब्लैकआउट रहेगा, एहतियात के तौर पर रहना है, ज्यादा चहलकदमी बाजारों में नहीं करनी है, लोगों को शाम होते ही घरों में रहने की अपील की गई है। विक्रम जी बिल्कुल, गाइडलाइन जो सरकार की है वो उसे जरूर पालना करने के लिए अभी बोला है कि जब तक आगामी आदेश सरकार की तरफ से नहीं आते हैं तब तक वही जो गाइडलाइन है वो मान्य रहेगी। और बाजारों को 7 बजे शाम को 7 बजे बंद करवाने के साथ ही सुबह 5 बजे तक बंद रखने की जो अब गाइडलाइन जारी की गई थी उसे फॉलो करवाया जा रहा है। और लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो ब्लैकआउट के जो नियम थे कि घरों की लाइटें बंद रखे, वो सभी रखे गए हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई बिजली कटौती जैसी यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है। और रोड ठीक है विक्रम, प्रेमदान भी बाड़मेर है। प्रेमदान, कल बाड़मेर में हाई रेड अलर्ट घोषित किया गया था और एक बार फिर से देखा गया कि सीज फायर जब हुआ किस तरह से नापाक हरकत पाकिस्तान की नजर आए। अभी बाड़मेर की स्थिति क्या है और किन गाइडलाइंस को अभी फॉलो करना है? देखिए, प्रशासन ने कल जो दिन में गाइडलाइन जारी की थी उसी गाइडलाइन को पालना करना है। जैसा कि प्रशासन ने जो रात को अलर्ट के बाद में जो मैसेज डाला है उसमें साफ तौर से लिखा है कि जो पूर्व के आदेश दिए गए उसी को पालन करना है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि अभी रात के बाद में किसी तरीके का कोई यहाँ पर हरकत नहीं हुई है, ऐसा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन संभावित किसी भी खतरे से निपटने के लिए जो पहले से गाइडलाइन है जिसमें बाजार को बंद करने की से लेकर के जो जिस तरीके के नियम कायदे लगाए गए थे उसको फॉलो करना है। लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक नई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसी को फॉलो करना है। क्योंकि कल जैसे ही सीज फायर हुआ था उसके बाद में जो आम जन थी उनके चेहरों पर रौनक आई थी, बाजार थी वो गुलजार हो चुकी थी। लेकिन एक बार फिर जैसे ही पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई उसके बाद से लगातार, क्योंकि एक एयर स्ट्राइक की मैसेज आता है, तत्काल अलर्ट जारी होता है और अलर्ट जारी होने के बाद में पूरे बाजारों को बंद कर दिया जाता है और साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरीके से निगाह बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुखद बात यह है कि रात एक बार जब ड्रोन को कोई मार गिराने की जो प्रक्रिया हुई थी उसके बाद से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दिया है। किसी तरीके की अभी तक कोई ऐसी हाई अलर्ट की कोई सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाजार जो है वहां नहीं जाना है। जैसे ही सरकार की एक बार वापस गाइडलाइन जारी होगी, प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी होगी, उसके बाद वे कुछ कह सकते हैं। लेकिन एक बार फिर वही स्थिति जो कल दिन में थी वैसी स्थिति से हमें वापस से गुजरना होगा और प्रशासन के आदेशों की पालना करनी होगी। ठीक है, अभी नए निर्देश आने तक ये पालना करनी होगी। लेकिन हम रात में क्या रहा बाड़मेर में, जरा उसकी भी स्थिति से आप रूबरू करवाइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रात में जैसे ही एक बार सीज फायर के बाद में पूरा मार्केट खुल गया था और उसके बाद में एक बार मैसेज आता है कि 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। लेकिन उसके कुछ ही मिनटों में एक मैसेज आता है हाई रेड अलर्ट का और उसके बाद में पूरे मार्केट को बंद करवा दिया जाता है। एयर स्ट्राइक की कोई सूचना थी, उसके बाद में किसी तरीके की कुछ ही देर बाद में कुछ धमाकों की आवाज भी आती है और ये एक सूचना निकल कर आती है कि किसी ड्रोन को मार गिराने के लिए हमारी सेना ने जो है वो प्रयास किया था और उसको मार गिराया है। उसकी वजह से
एक जगह थी जालेपा के आसपास की जो आइडेंटिफाई हम नहीं करेंगे, लेकिन उसकी अभी तक प्रशासन की ओर से और सेना की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद में कुछ आगजनी की घटना हुई थी, लेकिन तत्काल प्रभाव से उस आगजनी पर भी काबू पा लिया गया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट मार गिराया था उसको हमारी जो प्रशासन और पुलिस और सेना के अधिकारी है उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको, हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इसकी अभी तक प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि नहीं है। स्थानीय लोगों ने जो बातचीत बताई है, हमारे जो सोर्सों ने जो बातचीत बताई है, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि खतरा टला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, पाकिस्तान जो पहले से ही पीठ पे छुरा घोंपने की जो उसकी आदत है वो गई नहीं है। लगातार इसी तरीके का एक बार फिर वो हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। जब सीज फायर होने के बाद में पाकिस्तान की नापाक हरकत, क्योंकि कई जगहों से ऐसे मैसेज आए कि आसमान में कई ड्रोन उड़ते हुए देखे गए, जिसका प्रशासन ने भी पुष्टि करी है, जिला प्रशासन ने पुष्टि करी है और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि करी कि हाँ आसमान में ड्रोन है और हमें संभावित खतरों से बचने के लिए सतर्कता रखनी है, अपने घरों में रहना है, किसी तरीके की लाइट का उपयोग नहीं करना है। हालांकि अब जो है सूर्य उदय हो चुका है तो अब ब्लैकआउट की स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों को अपने घरों में जरूर रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, ये सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये अहम भी है। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ ही समय बाद गाइडलाइन में बदलाव होगा और बाजारों को खोल दिया जाएगा, क्योंकि अगर स्थिति सामान्य है तो यहां पर बाजार खुलने की उम्मीद जो है वो पूरी बताई गई है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये उम्मीद है कि बाजार खुलेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनका भी यही है कहना है कि हमारे बाजार खुलने चाहिए और अगर संभावित कोई खतरा नहीं होगा तो बाजार भी गुलजार होंगे। लेकिन बहुत जल्द प्रशासन की ओर से एक गाइडलाइन इस तरीके की सामने आएगी। जी हमने हुए हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अमृतसर में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है, बड़ी खबर। लोग एहतियात बरते, रेड अलर्ट अभी भी जारी है। अमृतसर प्रशासन ने कहा है कि आप लोगों के लिए बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है, लेकिन लोगों से अपील है कि वो लोग अपने घरों पर रहें। जो मैनू डायल कर दो सर्वर 14 डायल है। और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं ब्लैकआउट की ये तस्वीरें, जहां पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहा, लेकिन रेड अलर्ट पूरी तरीके से अभी भी जारी है। पंजाब के अमृतसर में ब्लैकआउट हालांकि अब खत्म हो गया है और इस वक्त डीसी के लोगों से घरों में रहने की अपील है। अमृतसर में बिजली सप्लाई भी बहाल है, रेड अलर्ट अभी भी जारी है। और इसके पहले आपको लगभग 5:14 के आसपास पंजाब के ही अमृतसर में सायरन बजा था और अमृतसर के और पंजाब के आसपास और अमृतसर के आसपास के इलाकों को ब्लैकआउट कर दिया गया था, रेड अलर्ट भी किया गया था। लेकिन अब ब्लैकआउट हटा लिया गया, यानी कि अब बिजली सप्लाई आपूर्ति कर दी गई है और उसके बाद से, लेकिन अभी भी रेड अलर्ट किया गया है। तो उस दरमियान अभी से मात्र 1.5 घंटे पहले अमृतसर के डीसी ने लोगों से अपील की थी कि वो घर के बाहर ना निकले, एहतियात बरतें और सावधान रहें। अभी भी यही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। अमृतसर के डीसी की लोगों से अपील की गई कि वो घर में ही रहें। अभी अमृतसर के आसपास के इलाकों में भी ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो ब्लैकआउट था अमृतसर में रेड अलर्ट जारी है, लेकिन सप्लाई बहाल कर दी गई है। स्थान पर नापाक हमले नाकाम हुए हैं। देर रात बाड़मेर में जालेपा में मार गिराया गया ड्रोन, बीकानेर के बज्जू में ड्रोन से हड़कंप मचा। तो वहीं बीकानेर और बाड़मेर के बाद श्री गंगानगर के रावला में भी संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सभी ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। और ये जो हम चाहे बाड़मेर की बात कर ले, बीकानेर की बात कर ले या फिर श्री गंगानगर की, ये सब बॉर्डर इलाका एरिया है और जहां रात भर ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के राजौरी, उधमपुर, श्रीनगर, सांभा, मेंढर और गुजरात के कच्छ में फायरिंग की गई। तो वहीं पाकिस्तानी फायरिंग के बीच जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया। देखिए, सीज फायर होने के बाद भी कल यानी 10 तारीख को शाम 5 बजे सीज फायर दोनों देशों के बीच में डीजीएमओ के जरिए स्थापित किया गया, लेकिन उसके बाद भी संघर्ष विराम स्थापित तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपना गिरगिट रवैया दिखाते हुए फिर से उसने सीज फायर उल्लंघन किया और
जितने सीमावर्ती राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, गुजरात और पंजाब तक, सभी में अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में वहां पर सीज फायर की ड्रोन अटैक किया गया। हालांकि फिर से जो नापाक इरादे थे पाकिस्तान के, उसको नस्तनाबूद करते हुए उस पर पानी फेर दिया भारतीय सेना ने। बिल्कुल, बॉर्डर के इलाकों में रात भर ब्लैकआउट रहा। हालांकि अभी स्थिति थोड़ी सामान्य हो चुकी है, लेकिन चालबाज धोखेबाज बेनकाब पाकिस्तान को लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो चालाकी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, वो सभी बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, फिलहाल जो है जारी है शांति वार्ता, लगातार इस वक्त की जा रही है और भारत तो हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है। पूरा देश इस वक्त चाहता है कि माहौल शांत रहे, लेकिन पाकिस्तान है जो अपनी चालबाजी, अपनी धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर के 3 घंटे बाद ही उसने एक बार फिर से जो भारत के अंदर घुसने की कोशिश की, अपने ड्रोन भेजे जो बॉर्डर इलाके हमारे, जिसमें जैसलमेर, श्रीगंगानगर, साथ ही साथ जम्मू में, और ये भी जानकारी सामने आई है कि श्रीनगर के लाल चौक तक पहुंच चुका था पाकिस्तान का ड्रोन। हालांकि भारतीय सेना ने उसे आसमान में ही, हवा में ही पूरी तरीके से मार दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, इसको पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी भी पड़ी है। पाकिस्तान के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमले हुए हैं।